जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी जीडी का 2023 का सबसे लेटेस्ट पेपर को देखेंगे, यानी पूरे 2023 में जो लेटेस्ट आपका आंसर की रिलीज किया गया है एसएससी जीडी का, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो आपका 76 सेट है और हम इसके 19 नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम से पहले जल्दी से कंप्लीट कर देना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ दे दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है आपका टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ में बता दूँ कि 2022 और 2023 में जितने भी आपका लेटेस्ट एग्जाम हुए एसएससी की तरफ से, उन सब का जीके जीएस का क्वेश्चन जो आपका शिफ्ट वाइज आपको अपलोड कर दिया गया है, जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और 2020 में लागू हुआ था। तो सिंपल सा होता है कि एक्ट जो आता है जिस साल आता है उसके एक साल बाद ही लागू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्ट आता है, तो एक्ट आपका 2019 का एक्ट था, लेकिन आपको लागू हुआ है कब से? 2020 से लागू हुआ है। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फर्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उसके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती है। ऐसी बाजार संरचना को हम क्या कहते हैं? एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फर्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती है। ऐसी बाजार संरचना को हम क्या कहते हैं? एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में लुसोफोनिया खेल की मेजबानी की थी? तो आपका गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुसोफोन महोत्सव भी कहाँ पे मनाया गया था? तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी जो आपका किसने किया था? तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में सिग्मा फेस्टिवल भी याद किया, आपका कहाँ पे होता है? गोवा में होता है। और आपका फुगाड़ू भी आपका कहाँ? गोवा का हो जाएगा। नेक्स्ट है सम्राट अशोक के पुत्र कौन थे? तो ये थे आपके बिंदुसार हो जाएगा। बिंबिसार मत लगाएगा, ये आपका हर्यंक डायनेस्टी के थे, हर्यंक वंश के थे। तो बिंदुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सम्राट अशोक के बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। तो बिंदुसार के पुत्र जो थे आपके कौन है? आपके सम्राट अशोक थे, ना कि आपके अशोक का, ठीक है। तो बिंदुसार जो पिता थे वो आपके सम्राट अशोक के थे और बिंदुसार के पिता थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य आए थे, बिंदुसार आए थे, उसके बाद अशोक आए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फूल्स गोल्ड यानी फॉल्स गोल्ड जो है किसे जानते हैं? तो ये जगह FeS2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फूल्स गोल्ड जो है आपका फूल्स गोल्ड कहते हैं, आपका यहाँ पे इसको FeS2 कहते हैं और फॉल्स गोल्ड हम पायराइट को कहते हैं, ठीक है। तो FeS2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो धोने का सोडा जो आपका Na2CO3.10H2 हो जाएगा। इसको हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2। यही अगर हाइड्रोजन लग जाएगा NaHCO3 तो यह हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 1817 में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया था। कब किए थे? 1817 में किए थे। जेम्स मिल ने 1817 में एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम यानी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया था। किसने किया था? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये जेम्स मिल ने किया था, 1817 में किए थे। नेक्स्ट है वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए उद्यम के मालिक हैं और उनका संचालन करते हैं, उन्हें आपके सेल्फ एम्प्लॉयड यानी स्वनियोजित शिक्षक के रूप में स्वनियोजित के रूप में जाना जाता है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं, उन्हें हम सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है आगा खां गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो होता है आपका हॉकी से संबंधित हो जाएगा। तो आगा खां कप जो आपका किससे संबंधित है? तो आपके हो जाएंगे हॉकी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आगा खां का, तो ये कौन है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मुस्लिम लिख के बताइएगा आप कौन है कमेंट सेक्शन में। विशाखापट्टनम गहरा स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, कौन सा? हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विशाखापट्टनम पोर्ट जो आपका गहरा स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? आपका विशाखापट्टनम पोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो ये आपका 6% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर थी 6%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है, जिसका अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति जो है कानून से ऊपर नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ। किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? तो मृत सागर डेड सी की जो सीमा लगती है इजराइल और जॉर्डन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? तो इजराइल जॉर्डन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो इसमें आपको आप तुक्का नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट है हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम्पी कहाँ पे? कर्नाटक में हो जाएगा और ये कर्नाटक में ही आपका हम्पी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है सारोदी सैकिया इज एन इंडियन क्लासिकल डांसर नोन फॉर। तो सारोदी सैकिया जो आपका किस डांस फॉर्म के लिए संबंधित है? तो आपको देखिए नाम से ही पता चलेगा, एस से सा हो जाएगा, एस से सत्रिया हो जाएगा। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि सारोदी सैकिया जो आपका सत्रिया डांस से संबंधित है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो सैकिया जो है नाम से भी लग रहा है सत्रिया, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से फॉर्म मिल रहा है, तो आप सत्रिया डांस इसको करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो सारोदी सैकिया जो है किस क्लासिकल डांस के लिए फेमस है? तो सत्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आई थिंक कितने को ना 15 क्वेश्चन हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो गंगाधर प्रधान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो गंगाधर प्रधान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए है वर्ष 2008 में गंगाधर प्रधान को आपका 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? ओडिसी नृत्य के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य विधायिका के उच्च सदन को क्या कहते हैं? विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। तो राज्य विधायिका के उच्च सदन को हम विधान परिषद कहते हैं। अभी जो है अभी तक 6 राज्यों में लगा हुआ है और 6 राज्यों को इजी आसानी से याद करें। यूपी का संबंध बिहार से, कर्नाटका का संबंध महाराष्ट्र से और हमारा किसका हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का तेलंगाना हो जाएगा। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये मनसुख मंडाविया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो नवंबर 2022 तक के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो है आपके मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन विच सिटी? तो आपके जो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसका नाम है कहाँ पे? तो होलंगी के पास बनाया जा रहा है, होलंगी के पास। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट किए हैं अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट किस सिटी में? तो होलंगी शहर में किया गया है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट जो है किसके लिए फेमस होता है? तो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। यहाँ से बॉक्साइट से मिलता है आपका एल्युमिनियम मिलता है। तो बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का और भी होता है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? एल्युमिनियम उद्योग में ही आपका मिलेगा। तो बॉक्साइट का संबंध किससे हो जाएगा? एल्युमिनियम उद्योग। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है टारगेट SSC बाय मानिक नायक, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। इसके साथ ही 2021 से लेकर 2023 तक में जितने भी आपके SSC के एग्जाम हुए हैं उन सब का आपका यहाँ पे पेपर PDF पेपर जो आपका शिफ्ट वाइज आपका अपलोड कर दिया गया है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।